अकबर और बीरबल की कहानी, ईमानदारी का इनाम। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा, जो कोई भी मेरे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति है, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए और सोच में पड़ गए कि कौन इस इनाम को पाने के लिए सबसे योग्य है। दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है और हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार किया है। कृपया मुझे इस इनाम का हकदार माने। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया और चुपचाप खड़ा रहा। अकबर समझ गए कि बीरबल कुछ खास सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीरबल की योजना। अकबर ने व्यापारी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात पर भरोसा करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। व्यापारी सहमत हो गया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें आज रात एक बंद मुट्ठी में हमारे पास सोने के सिक्के लाने होंगे। याद रखना, सिक्के की गिनती और उसकी सही संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारी को यह परीक्षा बहुत आसान लगी। वह रात को घर गया और सोने के सिक्के एकत्रित करने लगा। उसने सोचा कि इस परीक्षा में कोई चालाकी नहीं हो सकती, बस ईमानदारी से सिक्के लाने होंगे। अगले दिन व्यापारी दरबार में आया और उसने अपनी बंद मुट्ठी अकबर के सामने रख दी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास ये सोने के सिक्के हैं और मैंने किसी भी तरह की चोरी या बेईमानी नहीं की है। बीरबल का सवाल। बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुमने इन सिक्कों को सचमुच बिना किसी धोखे के इकट्ठा किया है? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैंने बिना किसी बेईमानी के ये सिक्के जुटाए हैं। बीरबल ने तब व्यापारी की मुट्ठी को खुलवाया और सिक्कों की गिनती शुरू की। उसने पाया कि सिक्कों की संख्या सही थी। लेकिन अचानक उसने व्यापारी से एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास इन सिक्कों को लाने से पहले कोई और सिक्के भी थे? व्यापारी थोड़ा घबराया और कहा, हाँ, मेरे पास कुछ और सिक्के भी थे, लेकिन वे मेरे अपने थे। मैंने उन्हें यहां नहीं लाया क्योंकि वे मेरे व्यक्तिगत संपत्ति थे। बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़े, जहां पनाह, इस व्यापारी ने सच कहा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चाल है। उसने अपने पास पहले से मौजूद सिक्कों की बात छिपाई है। इसलिए यह पूरी तरह से ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच्चाई बोलना नहीं है, बल्कि हर तथ्य को साफ तौर पर सामने रखना है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने व्यापारी को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम ईमानदार हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसलिए यह इनाम तुम्हारे लिए नहीं है। नई परीक्षा। इसके बाद कई और लोग आए और उन्होंने अपनी ईमानदारी का दावा किया, लेकिन बीरबल ने उनकी भी छोटी छोटी चतुराइयों को पकड़ लिया। यह देखते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ कि इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं खुद को इस परीक्षा में रखना चाहता हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं खुद इस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहूंगा। अकबर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल ने कहा, मैं कल दरबार में ईमानदारी की परीक्षा दूंगा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उन्होंने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मैंने इस थैले में कुछ खास चीजें रखी हैं। मैं इन्हें बिना किसी धोखे के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, इसमें क्या है, बीरबल? बीरबल ने थैला खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला।
उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस आईने में आप देख सकते हैं कि सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति वही होगा जो बिना किसी झिझक के इसमें अपना चेहरा देख सके। अकबर और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। अकबर ने आईने में देखा और फिर बीरबल की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच ईमानदार और चतुर व्यक्ति हो। तुमने न केवल ईमानदारी की परिभाषा स्पष्ट की है, बल्कि मुझे भी सिखाया कि ईमानदारी का मतलब केवल सत्य बोलना ही नहीं, बल्कि मन और कर्म की शुद्धता भी है। कहानी का निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को आदेश दिया कि वे बीरबल से ईमानदारी की शिक्षा लें। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में न्याय और ईमानदारी की नई नीतियां लागू कीं, जिससे उनके राज्य की जनता खुशहाल हो गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने न केवल उन्हें दरबार में विशेष स्थान दिलाया, बल्कि एक आदर्श भी स्थापित किया कि सच्ची ईमानदारी वह है जिसमें न कोई छुपाव हो और न कोई छल। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी केवल शब्दों की सच्चाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें विचारों और कार्यों की शुद्धता भी होनी चाहिए। सच्ची ईमानदारी तब होती है जब हमारे अंदर और बाहर कोई विरोधाभास न हो और हम अपने कार्यों में पूर्णता से सच्चे हों। अंत। कहानी में बीरबल की समझदारी और नैतिकता की जीत होती है और यह संदेश देती है कि केवल सच्चे और ईमानदार लोग ही वास्तव में सम्मान के योग्य होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, मूर्खों की पहचान। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें नीतियों, बुद्धिमत्ता और जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी समाहित होते हैं। अकबर एक महान बादशाह थे जो अपने शासनकाल में न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और उनके दरबार के रत्न बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने अकबर को मूर्खों की पहचान के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया जो उन्होंने सभी दरबारियों के सामने प्रस्तुत किया, क्या कोई यह बता सकता है कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सवाल सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। अकबर ने एक बार फिर सवाल दोहराया, क्या कोई बता सकता है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर को बीरबल की चतुराई पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह का समय मिलता है। इस दौरान तुम राज्य में सबसे बड़े मूर्ख की पहचान कर सकते हो। बीरबल की खोज शुरू होती है। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगे। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों, साधुओं और आम जनता से मुलाकात की। वह सभी से अलग अलग सवाल पूछते और उनके व्यवहार का निरीक्षण करते। हर दिन वह लोगों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखता और समझने की कोशिश करता कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है। बीरबल की यात्रा के दौरान उन्होंने कई रोचक घटनाएं देखीं। एक दिन एक किसान ने उन्हें बताया कि उसने एक खेत में सिर्फ एक बीज बोया था और अब वह उम्मीद कर रहा है कि उसे वहां से सोना उगाएगा। बीरबल मुस्कुराए और किसान को समझाया कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने किसान को मूर्ख नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक भोले इंसान की कल्पना है जो कठिन परिश्रम से बचना चाहता है। मूर्खों की पहचान के लिए बीरबल की योजना।
एक हफ्ते के बाद बीरबल दरबार में लौट आए। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुमने हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख की पहचान कर ली है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मुझे एक और दिन चाहिए। मैं आपको राज्य के सबसे बड़े मूर्ख से मिलवाने के लिए एक विशेष आयोजन की योजना बना रहा हूं। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक भव्य आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि वह राज्य के सबसे बड़े मूर्ख की पहचान करने वाले हैं और सभी को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया। दरबार भरा हुआ था और सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि आखिर बीरबल किसे सबसे बड़ा मूर्ख घोषित करेंगे। मूर्ख का परीक्षण। बीरबल ने एक बड़ा दर्पण, आईना, मंगवाया और उसे दरबार के बीच में रख दिया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों को उस दर्पण के सामने से गुजरने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जो इस दर्पण में अपना चेहरा देखेगा वही राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल का इरादा क्या है। लेकिन बीरबल के आदेश का पालन करते हुए एक एक करके सभी दरबारियों ने दर्पण के सामने से गुजरना शुरू किया। जब सभी दरबारियों ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को मैंने पहचान लिया है। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, कौन है वह व्यक्ति, बीरबल? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों को मूर्ख मानता है और अपनी गलतियों को नहीं देखता। जब मैंने सभी दरबारियों से दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए कहा, तो उन्होंने सोचा कि वे दूसरों से बेहतर हैं, जबकि हर व्यक्ति में कमियां होती हैं। इसलिए जो खुद को मूर्ख मानने की हिम्मत रखता है वही असल में समझदार है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। वास्तव में मूर्खता का कोई स्थायी मापदंड नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है वही असल मूर्ख है। एक और परीक्षा। बीरबल की बातों से प्रेरित होकर अकबर ने एक और परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को दर्पण के अलावा एक और परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर सभी दरबारी फिर से उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, इस बार जो व्यक्ति मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करेगा वही इस पुरस्कार का हकदार होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपके इस आदेश का पालन करूंगा। बीरबल की दूसरी योजना। अगले दिन बीरबल ने राज्य में एक बड़े तालाब के पास एक आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी इस तालाब में बिना गीला हुए एक मछली पकड़कर लाएगा उसे अकबर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर कई लोग तालाब के पास इकट्ठा हो गए। एक एक करके लोग तालाब में कूदने लगे, लेकिन सभी लोग गीले हो गए और कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया। आखिरकार एक व्यक्ति आया जिसने तालाब के किनारे पर एक मछली पकड़ने वाली जाल डालकर मछली पकड़ ली, लेकिन वह भी गीला हो गया था। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति असल में मूर्ख नहीं है, बल्कि उसने समझदारी से काम लिया। उसने सोचा कि मछली को पकड़ने के लिए बिना गीला हुए कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसने अपने दिमाग का उपयोग किया और तालाब के किनारे से मछली पकड़ी। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने उस व्यक्ति की तारीफ की और बीरबल की समझदारी को सराहा। उन्होंने घोषणा की कि असल मूर्ख वह नहीं है जो गलती करता है, बल्कि वह है जो अपनी गलती से सीखने की कोशिश नहीं करता। इस घटना ने राज्य के सभी दरबारियों और जनता को यह सीख दी कि बुद्धिमत्ता का असल मापदंड केवल सफलता नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना भी है। कहानी का निष्कर्ष। इस पूरी घटना के बाद
अकबर ने बीरबल को एक बहुत बड़ा इनाम दिया और उन्हें दरबार का सबसे चतुर और समझदार व्यक्ति माना। उन्होंने यह भी कहा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है और राज्य की जनता को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया है। इस कहानी का अंत इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ हुआ कि जो अपनी मूर्खता को पहचानकर उसमें सुधार करता है, वही असल में समझदार है। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी चतुराई और नैतिकता हमेशा सत्य की ओर ले जाती है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मूर्खता का असल मापदंड यह नहीं है कि कोई व्यक्ति गलती करता है या नहीं, बल्कि यह है कि वह अपनी गलती से क्या सीखता है। असल समझदारी उसमें है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनमें सुधार करें। कहानी में बीरबल ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके यह साबित किया कि सच्चा समझदार वही है जो अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। अंत। इस कहानी में बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी का एक और अद्वितीय उदाहरण देखने को मिला। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें हमारे दैनिक जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धिमान बीरबल की असली परीक्षा। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यह साबित करे कि वह वास्तव में इस सम्मान के योग्य है। इस बार हम बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे। यह सुनकर सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने बीरबल को दरबार के सामने बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक हफ्ते के भीतर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो असंभव कार्य को संभव बना सके। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक हफ्ते में आपकी इस चुनौती को पूरा करूंगा। बीरबल की खोज। अगले दिन से बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों से मिलना शुरू किया। वह हर किसी से पूछते कि क्या वे असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और साधुओं से मुलाकात की। उन्होंने कई लोगों की कहानियां सुनी, लेकिन कोई भी उनके मानदंडों पर खरा नहीं उतरा। एक दिन बीरबल ने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने कहा, बीरबल, असंभव और संभव की कोई सटीक परिभाषा नहीं होती। जो एक के लिए असंभव है, वह दूसरे के लिए संभव हो सकता है। इसलिए तुम्हें एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक सच्चे विचार की तलाश करनी चाहिए। बीरबल को साधु की बात में सच्चाई दिखी। उन्होंने सोचा कि शायद अकबर की परीक्षा का उत्तर इस साधु की बातों में छुपा है। लेकिन उन्हें अभी भी उस व्यक्ति की तलाश थी जो असंभव कार्य को संभव बना सके। दरबार की वापसी। एक हफ्ते के बाद बीरबल दरबार में लौट आए। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुमने वह व्यक्ति ढूंढ लिया है जो असंभव कार्य को संभव बना सके? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से आपकी परीक्षा पर खरा उतर सके। लेकिन मुझे एक विशेष विचार मिला है जो आपकी परीक्षा का उत्तर हो सकता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, वह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, असंभव और संभव का फर्क केवल हमारे दिमाग में होता है। असंभव को संभव बनाने के लिए इच्छा शक्ति, धैर्य और सही प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपको यह साबित करने के लिए एक और चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके सामने एक और चुनौती प्रस्तुत करता हूं। यदि आप इस चुनौती को पूरा कर सकें, तो मैं मान लूंगा कि आपने असंभव को संभव कर दिखाया। अकबर ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, बीरबल। बताओ, क्या है वह चुनौती?
बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो बिना किसी संदेह के यह दावा कर सके कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह चुनौती वास्तव में कठिन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला है। उन्होंने बीरबल की बात स्वीकार की और दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि उसने कभी झूठ नहीं बोला है? झूठ बोलने वालों का परीक्षण। एक एक करके दरबारी आगे बढ़े, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सका कि उसने कभी झूठ नहीं बोला है। सभी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोला है। अकबर ने देखा कि बीरबल की चुनौती वास्तव में असंभव थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे परास्त कर दिया। तुम सही थे। असंभव को संभव बनाने के लिए एक सच्ची और ईमानदार सोच की आवश्यकता होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने आपको यह सिखाने की कोशिश की है कि असंभव और संभव का फर्क हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम एक सच्ची सोच और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। एक नया मोड़। अकबर बीरबल की इस समझदारी से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने एक और परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल को कहा, तुमने असंभव और संभव की परिभाषा को बहुत ही चतुराई से समझाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो न तो मूर्ख हो और न ही बुद्धिमान। बीरबल ने अकबर की इस चुनौती को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे एक और हफ्ते का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल फिर से राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान। इस बार बीरबल ने अपने प्रयासों को एक नए दृष्टिकोण से शुरू किया। उन्होंने विभिन्न लोगों से मुलाकात की और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। उन्होंने कई लोगों से सवाल पूछे और उनके जवाबों को ध्यान से सुना। कुछ लोग बहुत ही मूर्ख साबित हुए, जबकि कुछ अत्यधिक बुद्धिमान थे। एक दिन बीरबल एक गांव में पहुंचे जहां उन्हें एक बहुत ही सरल और सच्चा व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति न तो अत्यधिक बुद्धिमान था और न ही बहुत मूर्ख। उसने बीरबल के सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया और कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की। बीरबल को लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसे अकबर खोज रहे हैं। दरबार में वापसी। एक हफ्ते के बाद बीरबल फिर से दरबार में लौटे। उन्होंने उस व्यक्ति को भी अपने साथ लाया। अकबर ने उस व्यक्ति से कई सवाल पूछे, लेकिन उसने हमेशा सरल और सच्चे उत्तर दिए। अकबर ने देखा कि वह न तो बहुत ही बुद्धिमान था और न ही मूर्ख। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है, बीरबल। वास्तव में सच्चाई और सरलता ही बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहानी का निष्कर्ष। इस पूरी घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सोच और चतुराई हमेशा हमें जीवन की सच्चाइयों का सही मार्ग दिखाती है। तुमने हमें यह सिखाया है कि असंभव को संभव बनाना हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और मूर्खता और बुद्धिमत्ता की कोई स्थायी सीमा नहीं होती। इस कहानी का अंत इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ हुआ कि असंभव और संभव का फर्क केवल हमारे विचारों में होता है और सच्ची बुद्धिमत्ता सरलता और सच्चाई में छुपी होती है। अकबर और बीरबल की कहानी, गुप्त खजाने की खोज। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमय व्यक्ति आया। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं आपके राज्य के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। मुझे अपने पूर्वजों से एक पुराना नक्शा मिला है जिसमें एक गुप्त खजाने का जिक्र है।
मेरा मानना है कि यह खजाना आपके राज्य के किसी हिस्से में छुपा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस खजाने की खोज की जा सकती है। अकबर को खजाने की बात सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि हमारे राज्य में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। मुझे विश्वास है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। इस नक्शे को ध्यान से देखो और पता लगाओ कि इस खजाने को कैसे खोजा जा सकता है। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा। वह समझ गए कि यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि इसमें कई संकेत और पहेलियां छुपी हुई थीं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह नक्शा हमें केवल दिशा दिखा रहा है। खजाने तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते में कई पहेलियों को सुलझाना होगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को सहमति दी और उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने नक्शे के विभिन्न हिस्सों का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें कुछ संकेत छुपे हुए थे जो सिर्फ गहराई से समझे जाने पर ही स्पष्ट हो सकते थे। उन्होंने सोचा कि नक्शे को समझने के लिए उन्हें उस व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए जिसने इसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया था। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे उसके पूर्वजों के बारे में पूछताछ की। व्यक्ति ने बताया कि उसके दादा एक समय में राज्य के एक विद्वान थे जो कई रहस्यमय किताबों का अध्ययन करते थे। उसके बाद बीरबल ने कुछ स्थानीय विद्वानों से मुलाकात की और नक्शे में छुपे संकेतों को समझने की कोशिश की। पहली पहेली। बीरबल ने पहले संकेत को सुलझाया, जिसमें लिखा था, जहां सूरज डूबता है वहीं एक पेड़ की छांव में इंतजार करता है। इस संकेत का मतलब यह था कि उन्हें पश्चिम दिशा में एक बड़े पेड़ के नीचे जाना था। बीरबल ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। वहां उन्होंने एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा, जिसके नीचे एक पत्थर रखा हुआ था। पत्थर पर एक और संकेत खुदा हुआ था, सूरज की पहली किरण जहां सबसे पहले पड़ती है, वहां खुदाई करो। बीरबल ने सोचा कि उन्हें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी होगी जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ उस दिशा में यात्रा शुरू की। दूसरी पहेली। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के मुखिया ने उन्हें बताया कि गांव के पास एक छोटी पहाड़ी है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। बीरबल और उनकी टीम ने उस पहाड़ी की ओर यात्रा की। पहाड़ी पर पहुंचकर उन्होंने एक पुराने पत्थर के मंच को देखा। उस मंच पर एक और संकेत खुदा हुआ था, 4 दिशाओं में बिखरे 4 पत्थरों को खोजो। उनके नीचे छुपा हुआ है तुम्हारा अगला संकेत। बीरबल समझ गए कि उन्हें 4 दिशाओं में यात्रा करनी होगी और 4 विशेष पत्थरों को खोजकर अगला संकेत प्राप्त करना होगा। उन्होंने अपने सैनिकों को 4 अलग-अलग दिशाओं में भेजा और प्रत्येक दिशा में एक-एक पत्थर को खोजने का आदेश दिया। 4 दिशाओं में खोज। बीरबल के सैनिकों ने 4 दिनों में चारों पत्थरों को ढूंढ लिया। प्रत्येक पत्थर के नीचे एक छोटी तांबे की पट्टी मिली, जिस पर कुछ संस्कृत के श्लोक खुदे हुए थे। बीरबल ने उन श्लोकों का अध्ययन किया और पाया कि वे सभी 4 श्लोक मिलकर एक नया संकेत बना रहे थे। संकेत था, जहां 4 नदियां मिलती हैं, वहां खुदाई करो और तुम्हें एक अनमोल वस्तु प्राप्त होगी। गुप्त खजाने की खोज। बीरबल ने उस संकेत को समझा और राज्य के नक्शे का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि राज्य में एक ऐसा स्थान था जहां 4 नदियां आपस में मिलती थीं। वह स्थान राज्य के एक सुदूर गांव में था, जहां पहुंचने के लिए बीरबल को कई दिनों की यात्रा करनी पड़ी। अंततः वह अपनी टीम के साथ उस स्थान पर पहुंचे। वहां 4 नदियों के संगम पर उन्होंने खुदाई शुरू की।
कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें वहां एक पुराना ताम्रपत्र और एक बड़ा संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुराना खजाना था जिसमें सोने और चांदी के सिक्के, माणिक और कई कीमती पत्थर थे। दरबार में वापसी। बीरबल और उनकी टीम ने खजाने को सुरक्षित रखा और दरबार में लौट आए। अकबर ने खजाने को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इस खजाने को कैसे खोजा? बीरबल ने सभी पहेलियों और उनके समाधान के बारे में विस्तार से बताया। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस कठिन कार्य को अपनी चतुराई और धैर्य से पूरा किया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और नीति ज्ञान ने इस राज्य की महानता को और बढ़ाया है। गुप्त खजाने की सच्चाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह खजाना केवल सोने और चांदी का नहीं है। असल खजाना वह ज्ञान और धैर्य है जो हमें इस खोज के दौरान प्राप्त हुआ। हमने यह सीखा कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए धैर्य, चतुराई और समर्पण की आवश्यकता होती है। अकबर ने सहमति व्यक्त की और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और समझदारी है। राज्य की समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि जनता के ज्ञान और न्यायप्रियता में है। अकबर की एक और चुनौती। अकबर ने इस घटना से प्रेरित होकर बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ जो इस खजाने का सही उत्तराधिकारी हो। यह खजाना केवल धन के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल राज्य की भलाई के लिए होना चाहिए। बीरबल ने अकबर की इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इस खजाने का सही उत्तराधिकारी खोजने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा, जिसमें हम जनता के बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों को परखेंगे। सही उत्तराधिकारी की खोज। बीरबल ने राज्य में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने जनता के विभिन्न हिस्सों से बुद्धिमान और नीतिज्ञ व्यक्तियों को आमंत्रित किया। प्रतियोगिता में कई प्रश्न पूछे गए, जिनमें नैतिकता, नीतियां और सामाजिक समस्याओं का समाधान शामिल था। अंत में एक युवा किसान विजेता बना जिसने अपने सरल और सच्चे उत्तरों से सभी को प्रभावित किया। अकबर ने उस युवा किसान को खजाने का उत्तराधिकारी घोषित किया और उससे वादा लिया कि वह इस धन का उपयोग राज्य की भलाई और जन कल्याण के लिए करेगा। कहानी का निष्कर्ष। इस पूरी घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें एक बार फिर राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और नीति ज्ञान ने हमें यह सिखाया है कि असली खजाना केवल धन और दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और समाज की सेवा में छुपा होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही मेरा कर्तव्य था। एक सच्चे दरबारी का कार्य केवल राजा की सेवा करना ही नहीं, बल्कि राज्य और समाज की भलाई के लिए कार्य करना भी है।